Well, so let's move forward to go through, right, uh, Victorian era poem Dover Beach by a great critic or by a great poet Matthew Arnold, right? You know that Dover जो बीच है ये इंग्लिश जो डोवर स्ट्रेट है इंग्लिश चैनल में, जो कि यूके को फ्रांस से अलग करती है, राइट। सो डोवर इज़ इंग्लिश पोर्ट है और इज़ ए काउंटर पार्ट कह सकते हैं जो फ्रेंच शोर है या कोस्ट है, कैलिस, राइट। सो दीज टू पोर्ट्स आर एक्चुअली द क्लोजेस्ट पॉइंट बिटवीन द टू कंट्रीज, राइट। तो द बीच इन द डोवर स्ट्रेट इज़ क्वाइट, है ना, एक क्वाइट रिट्रीट है जहाँ पे थिंकर्स आते हैं, लोग घूमने आते हैं। और ये जो है दूसरे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अलग हैं, दूसरे बीचेस से थोड़ा अलग है, यहाँ पर स्मॉल पेबल्स हैं, ओके, जो कि वहाँ का एक तरह का ब्रेड बनाते हैं, राइट। एंड मैथ्यू अर्नोल्ड यहाँ पर आए हुए हैं घूमने विद परहैप्स विद हिज वाइफ और स्वीट हार्ट लाइक दैट। तो चलिए मूव फॉरवर्ड करते हैं, पोएट का इंट्रोडक्शन होता है और इसके बाद बात करते हैं। सो मैथ्यू अर्नोल्ड इज बॉर्न इन लेलहैम मिडलसेक्स इन इंग्लैंड, December 24 in 1822। बिगन हिज करियर, है ना, एज ए पोएट उन्होंने स्टार्ट किया था और रग्बी स्कूल में उन्होंने एज ए स्टूडेंट, एंड जहाँ पे उनके फादर थे थॉमस अर्नोल्ड, ओके, हेड मास्टर थे, वाज राइट। एंड आफ्टर मैरिंग इन 1851, राइट, अर्नोल्ड एक गवर्नमेंट स्कूल में इंस्पेक्टर हो गए थे, जिससे उन्हें चांस मिला कि वो इंग्लैंड का उन्होंने बहुत सारा पार्ट उन्होंने घूमा और उसके बारे में जाना, नेचर जो है प्लेस ऑफ नेचर विजिट किए। सो थ्रू आउट हिज 35 years इन दिस पोजीशन अर्नोल्ड डेवलप्ड इन इंटरेस्ट, एजुकेशन में इंटरेस्ट हुआ उनका, उन्होंने इस तरह का वर्क किया, राइट। और वो एक उनकी रेपुटेशन एज ए पोएट हो गई और ही बिकेम द फर्स्ट प्रोफेसर टू लेक्चर इन इंग्लिश, राइट। Arnold wrote the bulk of his most famous critical works, right, essays on criticism and culture and anarchy। एक वेल नोन क्रिटिक भी हैं वो मैथ्यू अर्नोल्ड, राइट। चलिए मूव फॉरवर्ड करते हैं, पोएम को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो डोवर बीच इज़ एक्चुअली कंसीडर्ड ए हनीमून पोएम। इसको कंसीडर इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि जस्ट आफ्टर मैरिज वो वहाँ पे डोवर बीच में घूमने गए थे अपनी वाइफ के साथ, ओके। और राइट, इसी वजह से इसको हनीमून पोएम भी कहते हैं। उन्होंने काफ़ी डिस्क्राइब भी किया अर्लियर, इसके बाद वो फिर रिफ्लेक्टिव हो जाते हैं, पर पहले वो उनको जो सीन है अपीलिंग काफ़ी लगता है, इसके बाद वो मेलंकॉलिक हो जाते हैं। तो क्या है, इट अवर्क्स क्वाइट लिटरली द स्वीटनेस एंड लाइट विच आर नॉट फेमसली फाउंड इन क्लासिकल वर्ल्ड। क्या है कि हाँ, अब वो रिफ्लेक्टिव होते हैं, उसका भी पार्ट है, what we are talking about as family ties rupture, right। अब ये विक्टोरियन एज आ गया था आपका ये, ओके, आफ्टर 1851, और ये इसको मॉडर्न टाइम भी कहते हैं। तो काफ़ी साइंटिफिक इन्वेंशन हुए हैं और काफ़ी लोगों को साइंस का इफेक्ट आ रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि रिलीजियस फेथ लोगों का घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जिससे लोगों में थोड़ा डिस्पेयर आ रहा है, होपलेसनेस आ रही है, राइट। उसमें वो फील करते हैं कई चीज़ों को, उन्हें अकेलापन फील होता है, राइट। वो है उसमें मॉडर्न टाइम की जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं। अब एक्चुअली ये फेथ ऑफ क्राइसिस है जो अभी आगे बात करेंगे पोएम में, है ना, ये आप कह सकते हैं क्राइसिस ऑफ फेथ, सॉरी, हाँ, क्राइसिस ऑफ फेथ। सो व्हाट इज़ कूल अबाउट दिस पोएम इज दैट बोथ डिस्क्राइब्स दिस सफरिंग एंड हेल्प्स टू मेक इट बेटर। सफरिंग है, कैसे हम सफरिंग को थोड़ा मेंड कर सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, उसके बारे में बात की। इट टैकल्स द पेन एंड अनसर्टेनिटी ऑफ लिविंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड।
तो ये पोएट है, इसमें पोएम में काफ़ी डिस्क्रिप्शन है एक अनसर्टेनिटी का, राइट, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, राइट। तो पोइट्री काफ़ी मैटर करती है इस समय में। द पोएट एक्सप्रेसेस हिज व्यू दैट द डिस्पेयर एंड फ्रस्ट्रेशन इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ रिलीजियस फेथ। क्या है कि रिलीजियस फेथ में डिक्लाइन आया है, लोगों का गॉड पे बिलीफ कम हुआ है, उससे अनिश्चितता ज़्यादा बढ़ी है, निराशा बढ़ी है। होता है जब लोग बिलीव करते हैं गॉड पे तो उनको लगता है जो हो रहा है सही हो रहा है, जो गॉड हो रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा वो साइंटिफिकली होते हैं तो वो काफ़ी रीजनेबल होते हैं, और तो फिर उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स द लाइफ वो चेंज होता है। तो उसके अपने भी हर चीज़ के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। Okay, so Arnold fuses the literary tradition. Okay, he loved with new word that he could see coming to ones we are living in right now, right? चलिए मूव फॉरवर्ड करते हैं एक स्टांजा के एक्सप्लेनेशन में। तो क्या है कि जो आपकी पोएम है वो पिंसअप होती है एक अपीलिंग डिस्क्रिप्शन के साथ, राइट। जो पोएट हैं वहाँ पे डोवर बीच में कॉटेज में रुके हुए हैं, राइट। वो देखते हैं विंडो से तो उनको जो नज़र आता है वो सी कैसा है, सी इज़ काम टू नाइट, वो नाइट का समय है, राइट। तो पोएट डिस्क्राइब करते हैं कि द सी इज़ काम टू नाइट मीन्स पीसफुल, नो स्टॉर्म, द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर, राइट। टाइड इज़ फुल का मतलब राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर अपना चल रहा है, मूविंग है, वो अच्छा सीन है, वो फुल है। मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट। अब ये क्या, ये डोवर स्ट्रेट है, मतलब एक नैरो आपका जो चैनल है, चैनल ऑफ वाटर, वहाँ पे जो बीच है वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे मून लाइट फैली हुई है, पूरे एरिया को मून लाइट ने फ्लड कर दिया हुआ है। ओके, अब ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स इज गोन। अब वहाँ से जैसा मैंने पहले बात की थी कि ये एक आपका ये यहाँ पे डोवर स्ट्रेट है, और इसके बाद वहाँ से जो फ्रांस, जैसे यहाँ का ये बीच है वैसे फ्रांस का जो बीच है या पोर्ट है कैलिस, वो वहाँ से दिखाई पड़ता है डोवर बीच से। और वो क्या है कि पहले वहाँ पे रोशनी समझ में आती, ग्लीमिंग होती, फिर वो डिसअपीयर हो जाती है। ओके, द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट। द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लिमरिंग एंड वास्ट। तो जो क्लिप्स हैं वहाँ पे जो रॉक्स का बाहरी भाग निकला हुआ होता है उसे क्लिप्स कहते हैं, और पोर्ट में तो अक्सर ऐसा आप देख सकते हैं, वहाँ डीप वाटर होता है। तो जो क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड है वहाँ जो स्टैंड है वो बहुत वहाँ पे चमक है मून लाइट की, वो ग्लिमरिंग है। आउट इन ट्रैंक्विल बे। अब जो बे है वो जैसा मैंने आपकी बात की कि नैरो वो जो इनलेट है वहाँ पे आपका जैसे आपकी बे ऑफ बंगाल है जहाँ डीप वाटर है, तो वो भी जो प्लेस है वो बे है वहाँ बीच के पास वहाँ, और वो कैसा है, वो पीसफुल है, ट्रैंक्विल है, काम है, राइट। ओके, कम टू द विंडो, स्वीट इज़ द नाइट हेयर। यहाँ पे वो रुके हुए हैं कॉटेज में, परहैप्स विद हिज वाइफ और विद हिज स्वीट हार्ट, एंड यू नो उसको कॉल करते हैं, कहते हैं विंडो के पास आइए ना, देखिए बाहर का सीन कितना अपीलिंग है, राइट। स्वीट इज़ द नाइट एयर, राइट। कैसी एयर है यहाँ पे, फ्रेश एयर है नाइट में, इसको फील करिए। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, right. So in this way you can say that the poet addresses his sweetheart and asks her to come to the window and look at the scene at Dover Beach. The atmosphere of the night is very pleasing, right. A long line of water drops rises up from the sea to touch, right, the land where the sea meets the moon blanched land. तो जो वो राइजिंग है ऑफ वेव्स है वो टच करती हैं उस लैंड को जो कि बिल्कुल मून लाइट से नहाया हुआ है, ब्लैंच्ड है, राइट, जो कि मून लाइट से एकदम फ्लडेड है। सी मीट्स द मून ब्लैंच्ड लैंड। तो इस तरीके से वो, राइट,
जो लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे है, राइट, ये आपका ये जो लॉन्ग लाइन ऑफ वाटर है जो राइज अप करता है सी से, उसे कहा गया है। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर of pebbles which the waves draw back and fling, right? The poet draws the attention of his wife to the churning water of the sea, right? At their return of the high strand, क्या है, वाटर की जो वेव्स हैं वो आती हैं और जो पेबल्स हैं वहाँ पे उनसे क्लैश करती हैं, स्ट्राइक होता है, राइट, तो उससे एक तरह का जो एक साउंड जनरेट होता है। So the poet asked his right wife or beloved to listen to the sound of the pebbles as they strike against the shore when the waves advances. When the waves retreat, they threw the pebbles on the sandy shore of the sea, right? So the rise and fall of water waves in a set pattern produces, right, a sound, right? Or you can say the churning water of the sea that rub against the pebbles, casting them away in all directions. विथ ट्रेमुलस कीडेंस स्लो एंटरिंग। तो जैसा मैंने कई बार बात की, रबिंग हुआ है या स्ट्राइक होना, जब वाटर वेव्स क्लैश होती हैं, स्ट्राइक होती हैं पेबल्स के साथ, तो एक तरह का स्लो ट्रेम्बलिंग म्यूज़िक होता है। मतलब जैसे कि म्यूज़िक ट्रेम्बल कर रहा हो, काँप रहा हो, मतलब थोड़ा स्लो हो रहा हो, बढ़ रहा हो। तो क्या है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर जनरेट कर रही हैं, राइट, कि जो कि मेलंकॉली है, राइट, हाँ, सैड है, ओके, दैट इज़ एवर लास्टिंग। आप कह सकते हैं कि द स्लो म्यूजिक ऑफ वेव्स क्लैशिंग विद पेबल्स makes the poet gloomy, he is in fact in a sad mood and the waves only reflect his state of mind। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका डार्कनेस है या सॉलिट्यूड है, राइट, द टावरिंग क्लिप्स, वहाँ पे जो पीसफुलनेस है वो एक तरह का ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं। फाइन, ओके, आई थिंक दैट next part we will study।